हरे कृष्णा। हम इस वीडियो में जो बुक पढ़ रहे हैं प्रहलाद महाराज का दिव्य उपदेश, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जैसे आप देखे होंगे, सभी लोग जो हैं, जो इस भौतिक जगत में सभी लोग हैं, तो सभी अपने कार्य में व्यस्त हैं। और सभी मतलब अ, कोई कुछ काम में, जैसे कोई पढ़ाई लिखाई सब कर रहे हैं, कोई बिजनेस ऐसे। अ, सभी लोग अपने काम कार्य में व्यस्त हैं, लेकिन कोई सोच नहीं रहा कि क्या हम सच में अपना जीवन सही मार्ग पे ले जा रहे हैं या इसे नष्ट कर रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए, जैसे उम, क्या नॉर्मली सभी लोग क्या करते हैं, किस लिए परिश्रम करते हैं? आहार निद्रा भय मैथुन, ये और ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, इसी इसी के लिए जितना हो सके उतना कार्य करते हैं कि अच्छे से खाना अच्छे से रहने को हो जाए, खाना हो जाए। ये सब करने के लिए सभी उनकी अच्छी व्यवस्था हो जाए, इसीलिए सभी लोग प्रयास में लगे रहते हैं। तो पर ये नहीं सोच रहे हैं कि जो ये मनुष्य जीवन मिला है कितना दुर्लभ है। इससे क्या कितना ये 84 लाख योनियों में कितने भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य जीवन मिल रहा है। तो जैसे अ, जैसे ये कहते हैं ना कि श्रीमद् भागवतम में ऋषभ भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि नायम देह देह भाजा नृलोके कष्टान कामान अर्हते विदभुजा में तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्यम शुद्धित यस्मात् ब्रह्म सख्यम त्वनंदम। तो ये 5वें स्कंद में भगवान बोलते हैं कि जो ये मनुष्य जीवन मिला है, इसमें हमें अधिक भोग के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी पर जैसे बताते हैं कि अपने पुत्रों से बोलते हैं कि इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। अब उसी में लीन नहीं हो जाना चाहिए कि बस काम करना है, काम करना है। पर क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। जैसे ये आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो अपने कर्मों के अनुसार मिलेगा ही, जितना हमारे जीवन में लिखा गया है, उतना तो मिलेगा प्रारब्ध के अनुसार। प्रारब्ध तो पाप होते हैं, तो जितना लिखा है उतना तो मिलेगा ही। कोई अधिक परिश्रम करे या कोई कम, जितना मिलना है उतना मिलेगा। तो हमें इसमें ऐसा इतना अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए कि पूरा अपना जीवन लगा देना चाहिए इसी चीज में। और ये जो है, ये तो सभी जो मन है पशु जीवन में, जैसे सूकर हैं, कुत्ते आदि हैं, इनको भी प्राप्त है। ये भी अपना खा लेते हैं कहीं से, जुगाड़ कर लेते हैं। और ये भी अच्छी नींद, भले ही नीचे सोते हैं लेकिन अच्छा इनको भी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, भय भी रहता है। मैथुन भी इनके पशुओं में है। तो सभी तो हम लोग में जितना है वो भी उनमें है, तो डिफरेंस क्या है? अब अगर कोई सोचेगा कि हाँ हम तो डॉक्टर कर रहे हैं, इंजीनियर कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये सब बड़े बड़े दूसरे ग्रह पे जा रहे हैं, ये सब बना रहे हैं, तो लेकिन क्या अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा तो क्या फिर वो करेगा? फिर भी करेगा? नहीं, कोई कर ही नहीं सकता ऐसा। अगर उसे उसका पैसा नहीं मिलेगा, उसका जो कर रहा है काम उसका, तो वो कोई कर ही नहीं, करेगा ही नहीं, कोई मन ही नहीं करे उसका लगेगा। सभी लोग पैसे, और पैसा क्यों? क्योंकि अच्छा खाना उसको चाहिए, फिर सोना अच्छे से रहे। तो कहीं से घुमा के इसी पे बात आ रही है कि अच्छे से कैसे ये आहार निद्रा भय मैथुन रहे। तो इसी के लिए बोलते हैं कि ये तो कुकर सुकर को भी प्राप्त है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह तपस्या करे। और ये जो जीवन मिला है हम लोग का, मनुष्य जीवन, ये तपस्या के लिए। अगर आप देखेंगे कि जैसे हम लोग अधिक खा रहे हैं,
तो हम अधिक खा भी नहीं सकते हैं। जैसे जितना लिमिटेड बॉडी के लिए लिमिटेड लिमिट है, उतना ही खा सकते हैं। अधिक खा भी नहीं सकते हैं और अधिक सो भी नहीं सकते हैं। अगर जैसे जो 12 घंटे भी जो सोएगा, सो के उठेगा, तो उसको देखेंगे कि उसका कैसा चेहरा रहता है, अच्छा नहीं रहता है। मतलब उदास जैसा। फिर अधिक सो भी नहीं सकते हैं ना अधिक खा सकते हैं। कोई मैथुन भी अधिक नहीं कर सकता, जैसे कबूतर तो 11 बार ऐसे करते हैं दिन में। लेकिन मनुष्य इतना भी नहीं, इतना इसको क्षमता नहीं है। तो क्या है कि हम लोग किसी चीज़ में न अधिक कर सकते हैं न कम। ये जो जड़ शरीर है, इससे रेगुलेशन जितना ज़रूरी है उतना ही 6 घंटा सोए, लिमिट खाए। तो इसके लिए ऐसा करें फिर। और अधिक जो मिला है, और जैसे जो जीवन और बचा टाइम उसको भक्ति में लगाए, भगवान का श्रवण करे, शास्त्र पढ़े, भागवतम भगवत गीता नाम जप करे। तो ये समझ नहीं होती है। लोग ऐसे ही खूब कमाने में पैसे लगे रहते हैं। अगर जैसे कोई कमा भी रहा है, जैसे किसी के पास पैसे भी है करोड़ों रुपए, तो वो तो सोएगा तो एक ही एसी में ना। अगर 4 एसी लगा ले तो फिर वो तो उसका शरीर तो सह नहीं पाएगा, सोएगा एक ही एसी में। तो फिर इतना प्रयास हमें नहीं करना चाहिए, अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। फिर जैसे अगर कोई कहेगा कि अ, फिर जैसे भगवान ये प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं कि कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मन भागवतानिय दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। ये जो हम लोग का जो जीवन मिला है मनुष्य का, ये अत्यंत दुर्लभ है। इसको ऐसे ही गंवाने नहीं देना चाहिए। फिर और भी है, जैसे दुर्लभो मानुषो देहो देहिना क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जो जीवन है ये अत्यंत दुर्लभ है। इसको ये इसमें भी जो वैकुंठ के लिए प्रयासगत है वो तो अत्यंत दुर्लभ मनुष्य है। और ये सब तो भागवतम भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति ततः। हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और उनमें जो सिद्ध हो जाता है उनमें भी कोई एक व्यक्ति मुझको जानता है। तो जो हम लोग सुन रहे हैं, जो हम लोग भक्ति से जुड़े हैं, तो हम लोग को कितने सेलेक्ट किया गया, हम लोग का सिलेक्शन हुआ है। जैसे होता है ना यूपीएससी में कितने हजारों लाखों में से एक जैसे सिलेक्शन होता है, तो हम लोग का मनुष्यों में सिलेक्शन हुआ है कि हम लोग भक्ति के लिए चुने गए हैं, भगवान की भक्ति के लिए। तो हमें अच्छे से भक्ति करना चाहिए, ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप करना चाहिए, अच्छे से मतलब आचरण रखना चाहिए। तो हमें मनुष्य जीवन का समझना चाहिए, ऐसे ही नष्ट नहीं होने देना चाहिए। अगर जैसे फिर कोई सो कहेगा कि मान लो नष्ट भी कर रहे हैं तो इससे क्या। कोई कह सकता है, जैसे जो भौतिकतावादी होते हैं, तो उससे क्या, हम जीवन जी के फिर आगे का क्या, कुछ नहीं। तो इस पे नहीं, इस पे भी जैसे वार्तालाप में जब यमराज जी जब अजामिल को, जो यमराज जी के दूत हैं, आए थे लेने, तो फिर वहाँ पे नारायण बोला था वो ये अजामिल। तो विष्णु दूत भी आ गए तो उनको भगा दिए थे यमदूत को। तो यमदूत और यमराज जी में चर्चा हो रही थी, तो यमराज जी बोले थे कि तो वो पूछे थे दूत लोग कि किसको लाएं आपके पास। तो बोले यमराज जी की जिह्वा न वक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम चेतश्च न स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमतिरच्छिरेकदापि तानान्यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जिह्वा पे एक बार भी कृष्ण का नाम न आए, जो कृष्ण को एक बार भी प्रणाम न करे, उनकी सेवा न करे, जो विष्णु को प्रणाम न करे, उसको, उस पापी को मेरे पास लाओ। तो फिर अब जो कर नहीं रहा है, ऐसे ही नष्ट कर रहा है हर तरफ भय मैथुन में, तो आगे कितना उसका हाल होगा फिर देखा दे यहाँ पे बताया गया है। फिर अतएव हमें अपने इंद्रियों को भौतिक सुख बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के इच्छुक न बनकर
कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके आध्यात्मिक सुख पाने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें अपने इंद्रियों को भौतिक सुख बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के इच्छुक न बनकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना चाहिए। जैसे हमारी इंद्रियां तो जैसे अनादिकाल से भौतिक ये सुखों में यही करते आए हैं कि जैसे आहार निद्रा भय मैथुन कई कई जीवन में 84 लाख योनि होती हैं, सभी में यही है, सेम है। तो हम लोग करते हैं तो स्वतः ये भौतिक चीज़ों में हमारी चली जाती हैं, तो अगर और लगाने का प्रयास करेंगे तो और जाती रहेंगी इसी में। तो यहाँ पे हमें नहीं लगाना चाहिए, हमें कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके आध्यात्मिक सुख पाने का प्रयास करना चाहिए। अब भौतिक सुख में लगाएंगे तो अभी बताया गया कि मन अधिक करेगा तब भी वो उसको परेशानी होगी, और कम करेगा, कम सोएगा तब भी उसको परेशानी होगी, कम खाएगा तब भी परेशानी, अधिक खाएगा तब भी। तो उसको लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए और सोना चाहिए और सभी चीज़। तो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके आध्यात्मिक सुख पाने का प्रयास करना चाहिए। और जो जैसे हम कृष्ण भावनामृत से जुड़े हैं सभी लोग, तो अगर हम जैसे जप करते हैं तो इसमें कोई परिश्रम परिश्रम नहीं, जैसे कोई अभी हम लोग कम स्तर पे कम है, तो जितना हमारे हमारे अनुसार उतना ही भक्ति हमको मिलता है, जैसे सुख, भक्ति का सुख मिलता है। लेकिन जैसे हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें और अच्छा लगेगा। जैसे नाम जप, जैसे हरिदास ठाकुर जी 3 लाख नाम जप करते थे, तो इसमें तो कोई वो नहीं था कि कम करें, जैसे इससे करेंगे तो हानि होगा, और कर सकते हैं। अ, अ, और जैसे जगाई मधाई करने लगे, उन पे कृपा हुई तो वे भी नाम जप करने लगी, लाखों लाख, 2 लैक्स ऐसे करके। तो फिर और जैसे भगवान का कथा सुनते हैं तो इसमें इसमें और सुनने का मन करता है, भटता नहीं है। जैसे कान कान श्रवण करते हैं तो और सुनने का मन करता है। तो ऐसे से जो आध्यात्मिक चीज़ है इसमें अगर हम लगते हैं तो इससे और इससे आत्मा की इससे पुष्टि होती है। तो जब आत्मा प्रसन्न होगी तो शरीर भी स्वतः प्रसन्न होगा। लेकिन हम यदि शरीर को तुष्ट करने में लगे, यदि आत्मा को नहीं, तो आत्मा तो डिस्ट्रेस होगा, आत्मा परेशान होगा। फिर शरीर भी जैसे जैसे कोई लगा लिया है एसी एसी, तो उसमें उसको ठंडक, बॉडी को तो सही पड़ रहा है, लेकिन माइंड में उसको चल रहा है दिमाग में कि अरे बिजनेस यहाँ पे ये घाटा हो गया, ये ऐसे हो गया, तो परेशान है। तो इससे क्या, बहुत शरीर को सुख मिला एसी से, लेकिन माइंड तो नहीं ठीक है। तो जब जब करेगा तो उसका शांत होगा मन, तो किसी भी अवस्था में रहे तो भी वो कर सकता है। तो हम प्रयास करना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, यद्यपि इस मानव शरीर में तुम्हारा जीवन क्षणिक है, क्षणभंगुर है, किंतु यह अत्यंत मूल्यवान। जो मानव शरीर मिला है ये तो कुछ ही समय का है। जैसे इस समय तो 60 70 80 ऐसे ही जीते हैं लोग, तो ये बहुत कम उम्र है सतयुग की तुलना में। सतयुग में तो लाखों 1 लाख साल तक ऐसे जीते थे। फिर 10,000 त्रेता युग में, द्वापर युग में 1,000, फिर कलयुग में 100 साल हो गई, अब भी घट रही है। तो ये तो क्षणिक है, कभी भी और कभी भी खत्म हो सकता है, कोई गारंटी तो नहीं है, कोई कभी भी मर जाता है देखते हैं, तो फिक्स नहीं है। किंतु अत्यंत मूल्यवान है। मूल्यवान कैसे कि इसमें भगवान की प्राप्ति बहुत कम समय में हो सकती है। जैसे नाम जप किया, जब से उसको पता चला 16 माला का जप करना है तो जप करने लगा। तो अगर मान लीजिए इस लाइफ में वो सक्सेस, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तो उसका फिक्स है कि अब वो भगवान के पास जाएगा ही दूसरे लाइफ में शुद्ध होकर, तीसरे लाइफ में। यानी अनादि काल से तो 2 3 जीवन श्रेष्ठ है अगर भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो ये इतना मूल्यवान है। अतएव अपने भौतिक इंद्रियों को बढ़ाने का प्रयास करने की अपेक्षा तुम्हारा कर्तव्य यह है कि अपने कार्यों को किसी न किसी तरह कृष्ण भावनामृत से जोड़ो।
तो इंद्रिय भोग को बढ़ाने के बाद बहुत बढ़ाने की नहीं, जितना हमें आवश्यक है उतना ही करना चाहिए। अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, अधिक भौतिक में नहीं लिप्त होना चाहिए, भौतिकता में। तो और जो हम जो भी कार्य कर भी रहे हैं, जैसे करना भी पड़ रहा है कि जैसे कि पेट कैसे पलेगा, तो करना पड़ रहा है, तो उसको हमें कृष्ण भावनामृत से जोड़ना चाहिए। जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, तो उससे जो उसको लाभ मिलता है, मनी लक्ष्मी मिलती है, तो उसको अपने घर में लगाए, बच्चों को जो अ, भक्ति कर रहे हैं, और आधा भगवान को दान दे दे। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का एग्जाम्पल सुनते हैं कि रूप गोस्वामी को नवाब हुसैन शाह जो धन दिया दिया था, 2000 स्वर्ण मुद्राएं ऐसे कुछ, तो उन्होंने आधा ब्राह्मणों को, वैष्णवों को दान दे दिया। फिर उसमें से 1/6 की ऐसे करके अपने परिवार को फिर कुछ रख दिया ऐसे। तो आधा दान कर दिए, तो ऐसे करना चाहिए। और धन को लगा सकते हैं। और जैसे खाना खाने के लिए, तो भगवान को प्रसाद भोग लगा के प्रसाद पाएं ऐसे। और सुन रहे हैं कुछ भगवान का कीर्तन सुने, गा रहे हैं कीर्तन, तो ऐसे हम जोड़ सकते हैं भगवान से अपने कार्यों को, भौतिक कार्यों को। इससे ये आध्यात्मिक हो जाते हैं। मनुष्य शरीर से ही उच्चतर बुद्धि आती है। क्योंकि हमें उच्चतर चेतना मिली है, इसलिए जीवन में हमें उच्चतर आनंद के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, जो मनुष्य की बुद्धि है वो तो सबसे श्रेष्ठ है। अब जो जैसे और जो योनियां हैं उनको देखेंगे, पशु पक्षी ऐसे, तो जितने मनुष्य की बुद्धि है उतनी तो अन्यों की नहीं है। और जैसे मनुष्य तो कितना आगे बढ़ चुका है, देख रहे हैं जनरेशन के, फला हवाई जहाज बन गया है, एयरक्राफ्ट ऐसे, मोबाइल फोन। हम लोग घर बैठे भागवतम सुन सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं। इतना जैसे सब कुछ हो गया है, ऑटोमेटेड, सब ऑटोमेटिक भी सब कुछ जैसे हो गया है। तो ये उच्चतर बुद्धि है मनुष्यों की। तो चूंकि हमें उच्चतर चेतना मिली है, इसलिए जीवन में उच्चतर आनंद के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उच्च जैसे जो हाईएस्ट है उसके लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि इन्हीं बस चार चीजों में अपना जीवन व्यर्थ करना चाहिए। ऐसे जैसे सभी करते हैं ना, साइंटिस्ट लोग खोजते हैं, जब खोजते हैं फिर ऐसे ही दे त्याग देते हैं। फिर उसको गलत साबित करके कोई दूसरा करता है। लेकिन यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जैसे शास्त्र को तो सभी उसी के आधार पर बोलते हैं। और उच्चतर आनंद के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उच्चतर आनंद जो भगवान को भक्ति, भगवान को प्राप्त करना, यह आध्यात्मिक आनंद है। इस आध्यात्मिक आनंद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लीन रहे, क्योंकि वे ही मुक्ति रूपी आनंद प्रदान करने वाले हैं। अब भगवान की सेवा में हमें अधिक हमारा समय लगाना, व्यतीत करना चाहिए। नाम जप करना चाहिए, ध्यान पूर्वक भगवान की जैसे विग्रह सेवा करते हैं तो उसको करना चाहिए। मंदिर में सेवा कर रहे हैं तो उसको अच्छे से करना चाहिए कि भगवान के लिए हम कर रहे हैं। प्रसाद बना रहे हैं तो उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को भक्तों को देना है। तो ऐसे अपने को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हमें अपने ध्यान कृष्ण के अ, लीन रहे, क्योंकि वे ही मुक्ति रूपी आनंद प्रदान करने वाले हैं। भगवान ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, और जैसे कोई भी भगवान के अलावा मुक्ति नहीं दे सकता है। मुक्ति प्रदाता विष्णु, ऐसे यही श्लोक कि भगवान विष्णु इस मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। जैसे जो राजा एक ब्राह्मण थे, उनको कौन एक थे ब्राह्मण, तो वो देवताओं की तरफ से लड़े थे असुरों से। तो देवता लोग बोले कि आपको क्या चाहिए? तो देवता लोग बोले कि आप मुक्ति छोड़कर कुछ भी हमसे मांग सकते हैं।
कैवल्यम नरकायते, ऐसे करके है। तो यहाँ देवता तक भी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं। भोग भले ही दे सकते हैं लेकिन मुक्ति नहीं। भोग तो फिर खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन मुक्ति पाने के बाद तो मुक्ति तो भगवान ही दे सकते हैं। तो अ, ऐसे भगवान की सेवा करना चाहिए। हमें अपने ध्यान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने में लगाना चाहिए, जो हमारे इस भौतिक जगत से उद्धार करने वाला है। और भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगाना चाहिए। और जैसे कोई सोचेगा, जो भौतिक भौतिक व्यक्ति होंगे, तो वो सोचेंगे कि हाँ, जैसे भगवान से प्रेम नहीं होगा तो कहेंगे हम क्यों लगाएं भगवान में। तो हम इनकी सेवा क्यों करें, ऐसे बोलेंगे। तो लेकिन नहीं, जैसे हम जो जीव है उसका जो अ, जीव है उसका स्वभाव ही है कि वो सेवा का स्वभाव है। वो चाहे भगवान की सेवा करेगा या माया की सेवा करेगा। जैसे यदि भगवान कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है तो माया के रूप में जैसे अपने परिवार की सेवा करेगा, बाल बच्चों की, पत्नी की करेगा, नहीं तो अपने जो कहीं नौकरी कर रहा है तो बॉस की सेवा करेगा। तो सेवा सेवा करना ये स्वाभाविक है जीव का। यदि वो भगवान की नहीं सेवा करेगा तो वो माया की सेवा करेगा। तो इस तरह हमें भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने में लगाना चाहिए। और जैसे ये नहीं है कि यहाँ पे अगर भगवान अगर सेवा करता है तो उसको नौकर की तरह काम करना है, एकदम जैसे नौकर को मारते हैं, ऐसे ऐसे नहीं। भगवान की अब जब वो सेवा करेगा तो उसको आनंद प्राप्त होगा, तो वो और करना चाहेगा। तो यहाँ पे वैसा सेवा का मतलब नहीं लेना चाहिए जो हमारे इस भौतिक जगत से उद्धार करने वाला है। किंतु क्या हम इस जीवन में भोग नहीं कर सकते और अगले जीवन में कृष्ण की सेवा हमें में हम में अपने को नहीं लगा सकते। और अब कोई कह सकता है कि ठीक है, हम इस जीवन में हम अच्छे से जी लेते हैं अपना, जो जैसे जीवन है वैसे जी लेते हैं, अगले जीवन में करेंगे, ऐसा भी कोई बोल सकता है। तो इस पर प्रहलाद महाराज कहते हैं, अभी अभी हम भौतिक बंधन में हैं। इस समय मुझे यह शरीर मिला है, किंतु कुछ वर्षों बाद मैं यह शरीर त्याग कर अन्य शरीर धारण करने के लिए बाध्य होऊंगा। तो जैसे और यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि कोई सोचेगा कि जैसे इस जीवन में भोग कर लेते हैं तो भोग तो हम क्योंकि हम आत्मा तो नश्वर है, कभी उसका नाश नहीं होता है। तो अनादिकाल हम लोग अनादिकाल से भोगते ही आए हैं। कितना खूब मतलब भगवान से विमुख होकर खूब भोग किया है जीव। जैसे बताया गया, न तो विवाहम जातु नासम न तो नेमे जनाधिपम न चैव भविष्यम सर्वे वयमतः परम। ऐसा भगवान बोलते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि जब अर्जुन से बोलते हैं कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये राजा नहीं थे। तो ये इससे होता है कि हम अनादिकाल से हैं और भगवान से विमुख हैं। तो ये भोग पहले से ही कर रहे हैं। तो अगर इस जीवन में भी करेंगे तो अगला जीवन का कोई अंदाजा नहीं है कि कौन सी योनि में हमको फिर से जाना पड़े और फिर से स्टार्ट हो जाए ये। फिर पता नहीं कब मनुष्य योनि मिलेगा। तो ये प्रहलाद महाराज का उत्तर, अभी हम भौतिक बंधन में हैं। इस समय मुझे यह शरीर मिला है, किंतु कुछ वर्षों बाद यह शरीर त्याग कर अन्य शरीर धारण करने के लिए बाध्य होऊंगा। ये शरीर मिला है तो ये क्षण भंगुर भी है, ऊपर सुने हैं कि कभी भी छीना जा सकता है। और एक बार एक शरीर पा लेने पर, जैसे बताएं भगवान की जिस प्रकार वस्त्र बदलते हैं हम, फट जाता है तो उसको फेंक कर दूसरा कीनते हैं। जैसे वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि दे 2.22 भगवत गीता में बोलते हैं कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा वृद्ध शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो शरीर पा लेने पर
फिर यहाँ पे देखिए, शरीर धारण करने के लिए बाध्य होऊंगा, एक बार एक शरीर पा लेने पर तथा अपने शरीर इंद्रियों के आदेशानुसार भोग करने पर हम ऐसी इंद्रिय तृप्ति से दूसरे शरीर को तैयार करते हैं। और जैसे शरीर जो पाल लिया है, मनुष्य शरीर में मिल गया, तो इसमें जैसे किसी भोग में लिप्त हो गया, तो उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार उसे दूसरा शरीर प्राप्त होगा। जैसे कोई उड़ना चाहता है, उसको उड़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत डाइविंग डाइविंग करता है, तो उसको जैसे पक्षी पंछी का ऐसे मिल जाएगा कोई शरीर। किसी को जो उसमें तैरना अच्छा लगता है, तो उसको जल 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 जीव का कोई शरीर मिल जाएगा। तो ये फिक्स नहीं है कि हमें मनुष्य का ही जीवन मिले। फिर जैसे इंद्रिय तृप्ति से दूसरे शरीर तैयार करते हैं, और ये जो जीवन है हमारा, ये अगले अगला जो शरीर मिलेगा उसका ये इसमें जो कर्म कर रहे हैं, अगले जीवन का ये निर्धारण करेगा कि कौन सा शरीर आगे मिलेगा, जैसा हम कर्म कर रहे हैं। और यह दूसरे शरीर अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त होता है, इसकी कोई प्रतिभूति नहीं है कि आपको मनुष्य शरीर ही मिले। कोई फिक्स नहीं है कि मनुष्य शरीर ही मिलेगा, जैसा वो करता है कर्म, उसके अनुसार उसको मिलेगा। यह तो आपके कर्म पर निर्भर करता है। यदि आप देवता की तरह कर्म करेंगे तो आपको देवता का शरीर प्राप्त होगा। अब देवता का कर्म कैसे करने का क्या अर्थ है देवता की तरह? तो जैसे कोई व्यक्ति है, तो वो शास्त्र पढ़ता है, और दान देता है, माता पिता की सेवा करता है, अच्छे से व्यवहार करता है सभी से, दया करता है, ईमानदार रहता है, ऐसे। तो जो ऐसा गुण रहता है, पूजा पाठ करता है, नाम जप करता है, तो उसको देवता का शरीर ऐसे ऐसा उसका व्यवहार रहेगा तो मिलेगा। जैसे बताया गया ना, एक ब्राह्मण था, वो 18वें अध्याय गीता के 18वें अध्याय का 5 श्लोक डेली बोलता था। उसको बस उसी से स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, बस 5 श्लोक डेली बोलता था, इतना पा क्योंकि उसकी इच्छा थी, इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति हुई। फिर वो क्योंकि वो कर्म के अनुसार नहीं गया था, वो भगवत गीता बोला था, और वहाँ पे वो जितना उसका भोगने की इच्छा थी भोग के, फिर वहीं से क्रम से ऊपर जाते जाते ब्रह्मलोक में, फिर ऐसे भगवान के धाम चला गया, क्योंकि वो भगवत गीता का पारायण करता था, कर्म के अनुसार नहीं। और जो कर्म के अनुसार जाता है तो वो फिर से धरती पे आता है। ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षणे पुण्यम मर्त्यलोकम विशन्ति, गतागत ऐसे ही लगा चला गत गात गतम काम कामा लभन्ते। फिर तो आपको देवता का शरीर प्राप्त होगा। और यदि आप कुत्ते की तरह कर्म करेंगे, अब ये कैसे कर्म करते हैं? जैसे आहार निद्रा भय मैथुन, इसी में जो अपना जीवन बिता देता है, कि बस यही करेगा, खाने के लिए कहीं से जुगाड़ करेगा, सोने का, उसको रक्षा करने का, मैथुन, बस इसी में बस लगा रहता है, पशुओं की लाइफ जैसा। तो उसको अगला कुत्ते का शरीर जैसा मिलेगा, कुत्ते का शरीर। मृत्यु का समय आपका भाग्य आपके हाथ में नहीं होता, ये तो कर्म का होता है, कि प्रकृति के हाथ में होता है। यह हमारा कार्य नहीं नहीं कि हम यह मनोकल्पना करें कि हमें अगला कौन सा भौतिक शरीर मिलेगा। अगर जैसे कोई सोच भी रहा है कि बैठ के कि अगला जीवन क्या होगा, ये मिलेगा, तो उसके सोचने से भी नहीं मिलेगा वैसा। उसके कर्म जो किया है और जो प्रकृति देगी वैसा उसको मिलेगा। इस समय तो हम इतना ही समझ लें कि यह मनुष्य शरीर हमारे आध्यात्मिक चेतना अर्थात कृष्ण भावनामृत को विकसित करने का सुअवसर है, और ये बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इसको समझना चाहिए। और भगवान की जो जब से हम सुने हैं तभी से हमको दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। अत्यंत दुर्लभ, मूल्यवान बोला गया, और सुअवसर प्राप्त है। जितना हो सके उतना हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, इसलिए हमें तुरंत कृष्ण की सेवा में संलग्न हो जाना चाहिए। हमें और इंतजार नहीं करना है, जैसे और अच्छे से दृढ़ता पूर्वक करें,
तभी हम प्रगति कर सकेंगे, तभी हमारी। और जैसे होता है ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ऐसे ऐसे अनर्थ निवृत्ति कितना बड़ा होता है, उस पे उसको पार करने के बाद तब निष्ठा पे ऐसे प्रगति होगी, तब प्रेम को प्राप्त होंगे भगवान से भगवान उसमें जैसे प्रेम प्राप्त होगा। तो ये रहा। फिर अगला आगे का डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।